bandicizada mamalada insana să portul și tot chestia. Da. Dar rol mai văd că zic. معلوم سيدة باكستان ده افغانستان Da, față دوستان da. नमस्कार। पाकिस्तान इन दिनों अपनी बदतरीन हालत में है, चौतरफा मुसीबतों से घिरा है। इस कदर बदतर हालत में पहुंच चुका है कि उसका पड़ोसी मुल्क तालिबान भी अब सीधे सीधे पाकिस्तान पर हमला करने लगा है। पिछले एक महीने से तालिबान ने पाकिस्तान पर कई हमले किए, लेकिन रविवार को तालिबान ने पाकिस्तान के साथ जो किया वो अपने आप में बेहद बोल्ड और बेहद चौंकाने वाला है। रविवार को तालिबान ने चमन बॉर्डर इलाके पर, चमन बॉर्डर इलाका है कंधार और क्वेटा के बीच डूरल लाइन पर जो बॉर्डर है उसको चमन बॉर्डर इलाका कहा जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो ट्रेड होती है, जो एक दूसरे के देश से दूसरी तरफ की जब आवाजाही होती है सड़क मार्ग के जरिए, उसमें 90% से ज्यादा इसी रूट के जरिए ट्रेडिंग होती है, इसी रूट के जरिए आवाजाही होती है। इसको वो फ्रेंडशिप पास भी कहते हैं। इस चमन बॉर्डर इलाके में तालिबान ने रविवार शाम को अचानक मोर्टार और हैवी रॉकेट से हमला बोल दिया। सोचिए, अचानक एक तरफा हमला तालिबान द्वारा पाकिस्तान के इलाके में। चमन बॉर्डर का इलाका है, इस इलाके में आसपास जो कस्बा बसा हुआ है, जो गांव है, उन पर तालिबान ने हैवी मोर्टार से शेलिंग की, जिसमें कम से कम 7 पाकिस्तानियों के मारे जाने और कम से कम 20 पाकिस्तानियों के घायल होने की खबर है। मामला इस कदर बड़ा था कि इस बार अक्सर चुप्पी साधने वाले पाकिस्तानी आर्मी, जो कि अक्सर इस तरह की हमले पर चुप हो जाते हैं, उसको फाइनली डीजीआईएसपीआर को एक आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट किया। दोनों ही बयानों में यह कहा गया कि तालिबान ने अनप्रोवोक्ड शेलिंग की, हैवी मोर्टार से फायरिंग की, जिसमें पाकिस्तान के कई शहरी इसमें मारे गए और दर्जनों से ज्यादा घायल हुए। और साथ में यह भी कहा डीजीआईएसपीआर ने कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन लिमिटेड। यानी अपने इस बयान में भी पाकिस्तान तालिबान को किसी तरह की धमकी, किसी तरह का सीधा ऐसा बयान जिसमें वो कहें कि हम करारा जवाब देंगे, ऐसा कोई बयान देने से अभी भी पाकिस्तान सरकार कतरा रही। क्यों पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो रही कि वो तालिबान को जवाब दे सके? जबकि तालिबान पिछले एक महीने से पहले हमने देखा कि 13-14 नवंबर के आसपास इसी चमन बॉर्डर पर अचानक एक शख्स, जिसमें जो कि तालिबान का ही एक लड़ाका था, उसने अचानक फायरिंग करते हैं वहां बॉर्डर पर तैनात पाकिस्तान के सुरक्षाकर्मी पर, और उसमें एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो जाती है। उस मामले को वहीं दबा दिया जाता है। हालांकि इस हमले के बाद करीब एक महीने तक ट्रेडिंग, ये रूट बंद कर दिया जाता है और उसके बाद बातचीत भी होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद 20-21 नवंबर के आसपास हम देखते हैं कि एक दूसरे इलाके में हैवी शेलिंग तालिबान पाकिस्तान की तरफ करता है, जहां पर पाकिस्तान चमन जो डूरन लाइन बॉर्डर है वहां पर वो बाड़बंदी कर रहा था। वहां पर वो कांटेदार जो तार है बॉर्डर पर वो लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी तरह की घुसपैठ ना हो। लेकिन तालिबान लड़ाकों ने उस फेंसिंग को, उस बाड़बंदी को रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुके, पाकिस्तान के जो फेंसिंग करने वाले थे, तो उन पर वहां पर जवाबी कार्रवाई करते हुए कम से कम 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। हालांकि इस खबर को दबा दिया गया। शायद पाकिस्तान नहीं चाहता था कि वो तालिबान के साथ सीधे सीधे इस मामले को एस्केलेट करे। लिहाजा उन्होंने अपनी विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खर को भेजा अफगानिस्तान में बातचीत के लिए। वहां पर उन्होंने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत जरूर की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा निकलता तो ये ना होता जो रविवार को हुआ। रविवार को तालिबान ने इस बार राइफल से फायरिंग नहीं की, इस बार उन्होंने मोर्टार शेलिंग
और जिसकी रेंज 20 से 30 किलोमीटर की थी, यानी बॉर्डर से 20 से 30 किलोमीटर के बीच के रेंज के जो गांव और शहर थे, उसमें हर एक इलाकों में तालिबान ने शेलिंग की। तालिबान का मकसद सिर्फ एक है, वो बताना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर है वो सही नहीं है, वो उसको नहीं मानते, तालिबान उसको नहीं मानते। और पाकिस्तान के कब्जे में अफगानिस्तान का एक बड़ा इलाका है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, पश्तून बहुल आबादी जहां पर रहती है, बलूचिस्तान का भी एक बड़ा इलाका है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। करीब 2600 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। करीब 1919 में, 8 अगस्त 1919 में अफगानिस्तान के तत्कालीन जो उस वक्त अमीर थे उसके बीच और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी। तीसरा युद्ध था जो कि अप्रैल मई 1919 में शुरू हुआ था। उसके बाद दोनों के बीच युद्ध चला। अंततः 8 अगस्त 1919 को एक ट्रीटी हुई रावलपिंडी में। इसको ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी भी कहा जाता है। इस ट्रीटी के दौरान यह तय हुआ कि एक बॉर्डर लाइन तय कर लिया जाएगा, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ये अफगानिस्तान का इलाका है, और अफगानिस्तान के इधर जो इलाका है वो ब्रिटिश इंडिया का इलाका होगा। ये ट्रीटी 1919 में हुई थी। तत्कालीन अमीर अफगानिस्तान के जो थे उन्होंने इस ट्रीटी को मान लिया, लेकिन जब अंग्रेज चले गए, जब पाकिस्तान बना, तो उसी वक्त फिर से अफगानिस्तान और तत्काल नए बने पाकिस्तान के बीच फिर से ये झगड़ा शुरू हुआ कि दरअसल एक बड़ा हिस्सा है अफगानिस्तान का जो कि पाकिस्तान के हिस्से में, जिसको पहले ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था, अब उनको अफगानिस्तान को वापस सौंप देना चाहिए। इसके बाद ये झगड़ा लगातार चलता रहा। तालिबान आते हैं, पाकिस्तान तालिबान को खड़ा करता है, उसको लगता है कि तालिबान को वो सत्ता में लाएंगे तो आखिरकार उनका फायदा होगा। लेकिन अंततः हमने देखा कि जब तालिबान की दोबारा वापसी हुई तो उसके बाद से डूरन लाइन पर तालिबान ने वही मौक़िफ़ अपनाया, वही स्टैंड लिया जो कि 1919 के बाद लगातार अफगानिस्तान के रूलर्स अपनाते रहे हैं। वो ये कि पाकिस्तान ने एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का कब्जा कर रखा है और उसको डूरन लाइन जो है, मौजूदा डूरन लाइन, मौजूदा जो बॉर्डर है, वो नहीं माना जाएगा। लिहाजा जो फेंसिंग, जो बाड़ेबंदी 2017 से पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस बॉर्डर पर कर रही है, वो गलत है। इस बॉर्डर को वो फेंसिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये ज्यादातर इलाका अफगानिस्तान का है। तालिबान इस बात को अब लेकर अड़े हुए हैं। इस बात को लेकर हाल ही में एक तरह से टेंशन क्रिएट तब हुई जब हाल ही में तालिबान ने एक मैप, एक ग्लोब काबुल में लगाया। काबुल में दरअसल उन्होंने एक चौक पर एक बड़ा सा ग्लोब लगाया है और ग्लोब का जो मैप है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है। इस मैप को जिस तरीके से तालिबान ने डिजाइन किया है वो बताता है कि तालिबान की फिलहाल पॉलिसी क्या है अपने आसपास के देशों को लेकर, अपने इंटरनेशनल पॉलिसी उसकी क्या है। एक इस मैप को आप देखिए, इस मैप में आपको बड़ा डिस्टॉर्टेड से मैप नजर आएंगे, ना सिर्फ अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, आसपास उज्बेकिस्तान या फिर ईरान या फिर भारत, तमाम देशों का बड़ा डिस्टॉर्टेड सा ये मैपिंग उन्होंने की है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं तालिबान बहुत ज्यादा एक्यूरेसी में विश्वास नहीं रखता, सीधे सीधे उनकी जो आइडियोलॉजी है वो उसको मानता है। ये तो तय है कि उनको भारत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में या फिर अपने अफगानिस्तान में मिला लिया है। लेकिन इससे साफ नजर आता है कि जो तालिबान ने अफगानिस्तान का जो मैप बनाया है उसमें ज्यादातर पाकिस्तान का हिस्सा उन्होंने अपने में ले लिया है, और ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि ईरान का भी एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने नए मैप में शामिल कर लिया है। स्पष्ट साफ है कि वो भारत तो कभी दोष रहा ही नहीं तालिबान का। जाहिर है उनसे उम्मीद क्या करना कि वो इंडिया का मैप को सही देंगे। निश्चित तौर पर उन्होंने कश्मीर के मैप को अलग रखा है और उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से को उन्होंने पाकिस्तान का बता दिया है और पाकिस्तान के हिस्से को उन्होंने अपना बता दिया है, और जो मौजूदा मैप है वो भी पाकिस्तान का कतई सही नहीं है। इससे इतना स्पष्ट है कि तालिबान दूसरे देशों के बारे में जो भी सोचता हो, तालिबान पाकिस्तान के बारे में भी उतना ही इल विल रखता है, उतना ही दुश्मन जैसा व्यवहार करने का जो पॉलिसी है वो भी ऐसी ही है जैसी भारत के साथ या किसी दूसरे अन्य पड़ोसी मुल्क के साथ। पाकिस्तान के लिए कोई रियायत नहीं है। जब
तालिबान की वापसी हुई थी, सबको लगा था कि अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की पावर होगी और जो पाकिस्तान सोचेगा वही अफगानिस्तान में तालिबान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को इस वक्त हो रहा है तालिबान के आने का, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हालात बने हुए हैं, नए आर्मी चीफ आए हैं, उससे पहले 2-3 आर्मी चीफ जो भी रहे, उनके पास तालिबान को लेकर कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं थी, स्पष्ट पॉलिसी नहीं थी कि वो करे तो क्या करे। अब तालिबान आ गए हैं तो अब भी उनके पास कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। तालिबान लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान किस फोर्स के साथ रिटेलिएट करे इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। जहां पर हमला होता है वहां पर वो 1-2 गोलियों का जवाब देते हैं, उसके बाद चुप बैठ जाते हैं। नतीजा ये है कि आज तालिबान इस कदर खुल चुका है कि उसने हैवी मोर्टार रॉकेट से शेलिंग शुरू कर दी है। हालांकि जो जवाबी कार्रवाई है उसमें एक अफगानी तालिबान के मारने की खबर है और कुछ दर्जनों अफगानियों के भी घायल होने की खबर है, लेकिन अब तक जो स्पष्टता है उससे ये है कि पाकिस्तान अभी भी बैकफुट पर नजर आ रहा है, जबकि जो खबर है उसके मुताबिक 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, 20 से ज्यादा घायल है। पीएम ट्वीट करके कह रहे हैं कि भाई ये अनप्रोवोक्ड था तो भाई आपने क्या किया, इसको लेकर उसके बाद कोई बयान नहीं है। ये डिलेमा पाकिस्तान का बना हुआ है, इस डिलेमा का फायदा तालिबान उठा रहा है और ये डिलेमा आने वाले दिनों में भी खत्म नहीं होगा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये जो बॉर्डर पर एस्केलेशन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ये बढ़ेगा और इसका नतीजा क्या होगा ये हम और आप जानते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी इंस्टेबिलिटी की तरफ ये रीजन फिर से बढ़ रहा है। जैसे जैसे खबर आएगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। नमस्कार।